जब शहर की बत्तियां बुझती हैं और इंसान अपने घरों में सुकून की नींद लेने की तैयारी करता है, उसी वक्त जंगल की असली दुनिया जागती है। यहाँ अंधेरा डर का नहीं, बल्कि जीवन का संकेत है। यहाँ रात का मतलब सोना नहीं, बल्कि जीवन की हलचल है। हर पेड़, हर पौधा, हर जीव अपनी भूमिका निभाने लगता है। सूरज ढलते ही जंगल में रहस्यमयी शांति छा जाती है, जिसे पत्तों की सरसराहट, झींगुरों की आवाज और दूर कहीं उल्लू की बोली तोड़ती है। जंगल के अपने नियम हैं। यहाँ हर जीव को जिंदा रहने के लिए सतर्क रहना पड़ता है। हर कदम फूंक फूंक कर रखा जाता है। कुछ शिकार की तलाश में निकलते हैं तो कुछ अपने परिवार की सुरक्षा के लिए छुप जाते हैं। छोटे जीव पत्तों के नीचे या झाड़ियों में छिपने की जगह ढूंढते हैं ताकि शिकारी से बच सकें। हर आवाज, हर आहट एक कहानी कहती है। कभी कभी एक हल्की सी सरसराहट भी खतरे का संकेत बन जाती है। उल्लू की बोली खतरे का संकेत है और उसकी तेज नजरें अंधेरे में भी सब देख लेती हैं। तेंदुए के दबे पांव हिरणों को सतर्क कर देते हैं। शिकारी और शिकार के बीच यह खेल रात भर चलता रहता है। दिन में शांत दिखने वाला जंगल रात में रहस्य और रोमांच से भर जाता है। हर कोना, हर छाया एक नई कहानी छुपाए हुए है। जंगल की रात डरावनी नहीं, बल्कि जीवंत होती है। यहाँ हर जीव, हर पौधा अपनी जगह पर सक्रिय है। यहाँ हर जानवर और पेड़ अपनी जगह पर जरूरी काम कर रहा है। कोई भोजन ढूंढ रहा है तो कोई अपने बच्चों की रक्षा कर रहा है। जब हम सो रहे होते हैं तब जंगल की सबसे बड़ी कहानी चल रही होती है। यह कहानी संघर्ष, संतुलन और सह अस्तित्व की है। रात का जंगल हमें सिखाता है, जीवन कभी नहीं रुकता। हर रात एक नई शुरुआत है और हर सुबह एक नई उम्मीद। जंगल सिर्फ पेड़ों का समूह नहीं, बल्कि लाखों जीवों का घर है। यहाँ हर पेड़, हर पौधा और हर जीव एक दूसरे से गहराई से जुड़ा हुआ है। जब हम जंगल में कदम रखते हैं तो हमें दिखता है कि यह एक विशाल परिवार की तरह है, जिसमें हर सदस्य की अपनी खास भूमिका है। हर पेड़ अपने आप में एक दुनिया है। उसकी जड़ों में कीड़े, तने पर चींटियां, शाखाओं पर चिड़ियां और गिलहरियां, पेड़ की छाल पर काई, फफूंद और छोटे छोटे जीव रहते हैं, जो इस घर को और भी समृद्ध बनाते हैं। पेड़ की हर पत्ती, हर टहनी किसी न किसी के काम आती है। बंदर इन पत्तियों को खाते हैं, चिड़ियां घोंसला बनाती है और कीड़े इन पर अपना घर बनाते हैं। यहाँ हर चीज का अपना महत्व है। छोटे छोटे जीव जंगल को चलाते हैं, भले ही वे हमें न दिखें। मिट्टी में रहने वाले कीड़े, केंचुए और छोटे मेंढक जंगल की सेहत के लिए जरूरी हैं। वे पत्तियों को सड़ाकर मिट्टी को उपजाऊ बनाते हैं। जंगल में हर चीज एक दूसरे से जुड़ी है। बेलें पेड़ों से लिपटी हैं, नदियां और झरने जीवन को सींचते हैं और जानवर एक दूसरे के साथ तालमेल में रहते हैं। पेड़ ऑक्सीजन देते हैं, बारिश लाते हैं और उनकी पत्तियां खाद बनती हैं। जब पत्तियां गिरती हैं तो वे धीरे धीरे मिट्टी में बदल जाती हैं, जिससे नए पौधों को जीवन मिलता है। अगर जंगल से एक भी चीज हटा दी जाए तो संतुलन बिगड़ सकता है। एक पेड़ कटने से कई जीवों का घर उजड़ जाता है और पूरा तंत्र प्रभावित होता है। कीड़े नहीं होंगे तो पक्षी क्या खाएंगे? पक्षियों के बिना जंगल की चुप्पी डरावनी हो सकती है, क्योंकि वे कीड़ों की संख्या नियंत्रित रखते हैं। पक्षी नहीं होंगे तो बीज कौन फैलाएगा? बीजों के बिना नए पेड़ नहीं उगेंगे और जंगल धीरे धीरे वीरान हो जाएगा। हर पेड़ एक कहानी है। हर पत्ते के नीचे जिंदगी पल रही है। अगर ध्यान से देखें तो हर कोने में कोई न कोई जीव अपना छोटा सा संसार बसा रहा है। जंगल एक बड़ा परिवार है, जहां हर कोई एक दूसरे पर निर्भर है। यहाँ की विविधता ही इसकी असली ताकत है और यही इसे सुंदर बनाती है। जंगल हमें सिखाता है, कोई भी चीज छोटी या बेकार नहीं होती। हर जीव, हर पौधा और हर कण इस घर को पूरा बनाता है। हमें भी इस संतुलन को समझना और बचाना चाहिए, ताकि जीवन का यह घर हमेशा महकता रहे। जंगल के राजा, शेर और बाघ दोनों ताकतवर शिकारी, लेकिन एक दूसरे से बहुत अलग। शेर अफ्रीका के मैदानों में झुंड में रहता है, उसकी दहाड़ दूर तक सुनाई देती है। बाघ एशिया के घने जंगलों में अकेला घूमता है, उसकी धारियां उसे छिपने में मदद करती हैं। शेर मिलकर शिकार करते हैं, बाघ अकेले। बाघ तैराक भी है और बहुत रहस्यमयी माना जाता है।
ये दोनों जंगल के सबसे बड़े शिकारी हैं, जो शाकाहारी जानवरों की आबादी को संतुलित रखते हैं। अगर ये शिकारी न हो तो शाकाहारी जानवर जंगल को खत्म कर देंगे। शेर और बाघ जंगल के स्वास्थ्य का प्रतीक हैं। जहां ये हैं, वहां संतुलन है। उनकी मौजूदगी हमें याद दिलाती है, प्रकृति में हर जीव की एक खास जगह है। हाथी ताकत, बुद्धिमानी और भावनाओं का प्रतीक। इनकी विशाल काया जितनी प्रभावशाली है, उतनी ही गहराई इनकी सोच और संवेदनाओं में भी है। हाथी न सिर्फ जंगल के सबसे बड़े जानवरों में से हैं, बल्कि अपने परिवार और समाज के लिए भी बेहद महत्वपूर्ण हैं। वे हमेशा झुंड में रहते हैं, जिसका नेतृत्व अनुभवी हथिनी करती है। यह झुंड एक परिवार की तरह होता है, जिसमें हर सदस्य की देखभाल की जाती है। हथिनी अपने अनुभव से पूरे समूह को सुरक्षित रास्तों पर ले जाती है और सभी को एकजुट रखती है। हाथियों की याददाश्त तेज होती है। वे अपने जीवन में देखी हर चीज को लंबे समय तक याद रखते हैं, चाहे वह कोई रास्ता हो या कोई खतरा। वे रास्ते, पानी के स्रोत और अपने साथियों को सालों तक याद रखते हैं। सूखे के समय भी वे पुराने जलस्रोतों तक अपने झुंड को ले जा सकते हैं, जिससे सभी की प्यास बुझती है। अगर कोई हाथी मुसीबत में हो तो पूरा झुंड उसकी मदद करता है। वे एक दूसरे की रक्षा के लिए हमेशा तैयार रहते हैं, चाहे नदी पार करनी हो या किसी घायल साथी को संभालना हो। वे अपने बीमार साथी को कभी अकेला नहीं छोड़ते। हाथी अपने परिवार के सदस्यों को सहारा देते हैं, उनके पास खड़े रहते हैं और अपनी सूंड से उन्हें स्नेह दिखाते हैं। हाथी संवाद के लिए धीमी आवाजें और जमीन में कंपन का इस्तेमाल करते हैं। उनकी ये अनोखी भाषा कई किलोमीटर दूर तक सुनी जा सकती है, जिससे वे अपने झुंड से जुड़े रहते हैं। वे खुशी, दुख और डर जैसी भावनाएं महसूस करते हैं। जब कोई सदस्य खो जाता है तो वे शोक मनाते हैं, और जब कोई बच्चा जन्म लेता है तो पूरा झुंड खुशी मनाता है। जंगल के लिए हाथी बहुत जरूरी है। वे न सिर्फ अपने परिवार बल्कि पूरे जंगल के लिए भी फायदेमंद हैं। वे रास्ते बनाते हैं, पानी निकालते हैं और बीज फैलाते हैं। उनके कारण कई अन्य जानवरों को भी भोजन और पानी मिलता है। हाथी जंगल का माली है, जो बिना स्वार्थ के सेवा करता है। उनकी मौजूदगी से पूरा पारिस्थितिकी तंत्र संतुलित रहता है। उनकी पारिवारिक भावना हमें सिखाती है, भावनाएं सिर्फ इंसानों तक सीमित नहीं। हाथियों का परिवार हमें सच्ची एकता, देखभाल और संवेदनशीलता का उदाहरण देता है। जंगल का सबसे बड़ा सच, यहां हर कोई किसी न किसी का भोजन है। इसे जीवन चक्र कहते हैं। घास और पौधे सूरज की रोशनी से भोजन बनाते हैं, शाकाहारी जानवर उन्हें खाते हैं और शिकारी इन जानवरों का शिकार करते हैं। अगर शिकारी गायब हो जाए तो शाकाहारी जानवर जंगल को बंजर बना देंगे। अगर शाकाहारी कम हो जाए तो शिकारी भूखे मरेंगे। शिकारी और शिकार दोनों का होना जरूरी है। शिकारी अक्सर कमजोर या बीमार जानवरों का शिकार करते हैं, जिससे नस्ल मजबूत रहती है। यह चक्र दिखाता है, प्रकृति में हर चीज का मकसद है। संतुलन ही जीवन का आधार है और यही जंगल का सबसे बड़ा नियम है। जंगल का यह खेल हमें सिखाता है, हर जीव की अपनी भूमिका है। सांप का नाम सुनते ही डर लगता है, लेकिन ज्यादातर सांप शांत और शर्मीले होते हैं। वे इंसानों से दूर रहना पसंद करते हैं। दुनिया में हजारों सांपों की प्रजातियां हैं, जिनमें से बहुत कम ही जहरीली हैं। सांप किसानों के लिए फायदेमंद हैं। वे चूहे और कीड़े खाते हैं, जो फसलों को नुकसान पहुंचाते हैं। सांप बदला नहीं लेते और न ही दूध पीते हैं। ये सब कहानियां हैं। वे मांसाहारी हैं और अपनी केंचुली उतारना उनके विकास का हिस्सा है। सांप जमीन को पोली बनाते हैं, जिससे हवा और पानी जड़ों तक पहुंचता है। अगली बार सांप दिखे तो उसे मारने की बजाय शांति से जाने दें। वह हमसे ज्यादा डरा होता है। सांप जमीन का रक्षक है, दुश्मन नहीं। सुबह जंगल में पक्षियों का संगीत सिर्फ शोर नहीं, उनकी भाषा है। वे चहचहाकर एक दूसरे से संवाद करते हैं। उनकी आवाजें साथी को बुलाने, इलाके की घोषणा और खतरे की चेतावनी के लिए होती हैं। शिकारी के आने पर पक्षी तेज आवाज में अलार्म देते हैं, जिससे बाकी जानवर भी सतर्क हो जाते हैं। पक्षी अपने पंखों और हाव भाव से भी संवाद करते हैं। मोर का नाचना साथी को आकर्षित करने का तरीका है।
झुंड में उड़ते पक्षी तालमेल से दिशा नहीं भटकते। यह उनकी अनुशासन की मिसाल है। पक्षी बीज फैलाते हैं, कीड़े खाते हैं और जंगल को जीवंत बनाते हैं। उनकी भाषा हमें सिखाती है, संवाद के लिए शब्द नहीं, समझ जरूरी है। इंसान और जंगल का रिश्ता हजारों साल पुराना है। जंगल ने हमें भोजन, आश्रय और दवाएं दी। समय के साथ हमने जंगल को संसाधन समझकर काटना शुरू कर दिया। जंगलों के कटने से मौसम बिगड़ रहा है, सूखा बाढ़ बढ़ रही है और जानवर इंसानी बस्तियों में आ रहे हैं। जंगल के बिना साफ हवा, पानी और उपजाऊ मिट्टी नहीं मिल सकती। हमारा अस्तित्व जंगल के अस्तित्व से जुड़ा है। जंगल के बिना जीवन की कल्पना भी मुश्किल है। हमें अपने पुराने रिश्ते को फिर से समझना और सम्मान करना होगा। हम प्रकृति का हिस्सा हैं, उसके मालिक नहीं। जंगल हमें पुकार रहा है। यह चेतावनी है जिसे अनसुना नहीं करना चाहिए। जंगल को बचाना हम सबकी जिम्मेदारी है, न कि सिर्फ सरकार की। हम पेड़ लगा सकते हैं, पानी बिजली बचा सकते हैं, प्लास्टिक कम कर सकते हैं और जंगली जानवरों से बनी चीजें खरीदने से बच सकते हैं। सबसे जरूरी है, बच्चों को प्रकृति की कहानियां सुनाएं, उन्हें जंगल और जीवों की अहमियत समझाएं। शिक्षा ही सबसे बड़ा हथियार है जिससे हम आने वाली पीढ़ियों के लिए हरा भरा भविष्य बना सकते हैं। जब हम जंगल को बचाते हैं तो अपनी इंसानियत और संतुलन को भी बचाते हैं। आइए हम सब मिलकर धरती मां की रक्षा का प्रण लें, जैसे वह हमेशा से हमारी करती आई है।